गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए मैं सबसे पहले बता दूं कि इसके पहले क्लास में हमने टेंस के बारे में बेसिक जानकारियाँ पढ़ी थी और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी हमने पढ़ा था। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपसे कि टेंस पहले हम ट्रांसलेशन वाला पोर्शन को थोड़ा बहुत बता रहे हैं और आज हम लोग टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस का। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, आज हमें पढ़ना है इसका जो है सेंटेंस में हम लोग कुछ सीखे थे, पहचान उसका पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ताहे ती हूँ ते हो, और उसका स्ट्रक्चर भी हमने बताया था। सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट पे भी ये इसको बताया गया था। और वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट जो हो प्लुरल हो, यानी प्लुरल दैट मीन्स विच नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, वहाँ पे हम वर्ब 1 का ही प्रयोग करेंगे। और डिनोट्स ओनली वन पर्सन विच नाउन या नंबर, वहाँ हम वर्ब 5 यानी वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, यानी एस या एस ऐड करेंगे वर्ब के अंत में। तो ये आपको हमने बता दिया था। और चलिए आज हम देखेंगे सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमें सेंटेंस पढ़ना हो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो सेंटेंस का होने का मतलब क्या होता है कि इसका हिंदी जो होता है, आप सिंपल आप तो ये सब जानते ही हैं, वाक्य होता है। तो इसमें जो होता है कि जो भी आप ट्रांसलेट करेंगे, यानी कहने का मतलब कि हम सिंपल जानते हैं, पढ़े भी हैं कि 5 काइंड्स ऑफ वॉयल होते हैं अल्फाबेट में और 21 जो होते हैं कैंसोनेंट होते हैं। तो अल्फाबेट जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे तो जितने भी अल्फाबेट्स 26 जो अल्फाबेट होते हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 2600 लेटर होते हैं। तो वह अल्फाबेट का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, या हम उसको सेंस भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट के ग्रुप को हम वर्ड कहते हैं। एंड ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे लिखते हैं कि हम यहाँ पे सिंपल कि BOY बॉय, तो बॉय कहने का मतलब कि ये जो है BOY जो है अल्फाबेट है, तो इसको यानी बॉय मतलब हमने मीनिंग इसका जाना है कि लड़का होता है, तो इसको हम कहेंगे वर्ड। इसको क्या बोलेंगे? वर्ड। यानी ग्रुप ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड वर्ड। और हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कहते हैं कि यू आर ए गुड बॉय, सिंपल हम बोलते हैं यू आर ए गुड बॉय। यहाँ पे ध्यान देंगे तो यू भी वर्ड है, आर भी वर्ड है, गुड भी वर्ड, ये भी वर्ड। तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। जिस तक ये जाके हमारे ये मीनिंगफुल वाक्य हुआ कि आप एक अच्छे लड़के हो, यानी कहने को यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं सेंटेंस को कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अप, जो हमें प्राप्त देता है, बताता है कंप्लीट मीनिंग या सेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये सेंटेंस के प्रकार को हम पढ़े भी हैं कि जो होता है असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा है, तो इसमें इस जो हम प्रेजेंट टेंस जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू किए हुए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि इसका सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसका हम पढ़ लेंगे सबसे पहले निगेटिव, यानी नकारात्मक बोध जो होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव में क्या होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहेंगे जैसे तुम गीत नहीं गाते हो, तुम गीत नहीं गाते हो। तो ये जो हमारा नहीं आ गया, यानी ये जो है निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसके बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा हमारा, सबसे पहले क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हम इसमें प्रयोग करेंगे डू या डज का प्रयोग। निगेटिव में किसका प्रयोग? डू या डज। प्लस उसके बाद हम प्रयोग कर देंगे नॉट का, और यहाँ पे हो जाएगा वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा कर्म होता है, वर्ब। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। और हमारा सब्जेक्ट, हम इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे और एक साथ 2 थर्ड पर्सन नेम हो, मीन्स यहाँ भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये सब अगर सब्जेक्ट में रहे तो इसके संग हमेशा हम डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? डू का। अगर यहाँ पे हम देखें ही हो, सी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम हो,
तो इसके साथ जो हम प्रयोग करेंगे वो हमारा प्रयोग डॉज का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू डज का प्रयोग करेंगे, फिर 3 में नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको डू नॉट या डज नॉट, डजंट भी इसको हम लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट तुम का स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम यहाँ पे होता है जो यू। अब देखेंगे यू, यहाँ सब्जेक्ट हम लिख दिए हमने। अब देखेंगे यू जो है क्या है, प्लुरल है यहाँ पे, तो यू के संग किसका प्रयोग इन दोनों में से, डू का। तो यहाँ पे यू के संग हम क्या लिखेंगे, डू। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे डू नॉट भी लिख सकते हैं या डू नॉट भी लिख सकते हैं। फिर वर्ब हमारा क्या है, गाना। गाना का क्या होता है, सिंग। और ऑब्जेक्ट रूप में क्या है, गीत, तो सिंग ए सॉन्ग हम लिखें, क्योंकि एक बार हम एक ही गीत गा सकते हैं। तो यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो जो भी निगेटिव सेंटेंस हमें मिले ट्रांसलेट करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। जैसे हमने देखिए यहाँ सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद डू या डज, तो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू है, तो यू के संग क्या लगेगा, डू। तो डू का प्रयोग कर दिए। फिर यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर गाना का मीनिंग क्या होता है, सिंग। गीत है तो ए सॉन्ग, तो क्या होगा, यू डू नॉट सिंग ए। चलिए अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किसे बोलेंगे, विच टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑलवेज यूज आस्क फॉर क्वेश्चन। जिस वाक्य का प्रयोग हम प्रश्न पूछने में करते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे हमने यहाँ प्रश्न किया, एग्जाम्पल में देखेंगे कि क्या वो तेज दौड़ता है, क्या वह तेज दौड़ता है। ट्रांसलेशन की बुक से आप थोड़ा ट्रांसलेट कर लेंगे। क्या वह दौड़ता है, तो हमने यहाँ प्रश्न किया, क्या वह दौड़ता है, पहले क्या, तो यानी यहाँ से पता चला ये क्या है, प्रश्न पूछने का वाक्य काम कर रहा। तो इस बनाने का नियम हम समझेंगे कि सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे डू या डॉज, प्लस उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1, और फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे, फिर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क दे देंगे। तो इसके पहले आप जब हम लोग निगेटिव पढ़े थे सेंटेंस, तो उसमें हमने बताया था डू सिंगुलर प्लुरल हो तो वहां पे डू का प्रयोग, सिंगुलर नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहां पे हम डॉज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या प्रयोग करेंगे, डू या डॉज। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो वह के संग सिंगुलर है, तो क्या वह सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डॉज। तो पहले हम क्या लिखेंगे, डॉज। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होगा, ही। वर्ब क्या है, दौड़ना के स्पेलिंग रन। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यहाँ पे तेज एडजेक्टिव है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही रन फास्ट। अब नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करेंगे डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे यहाँ पे वह, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो वह के अनुसार क्या लगेगा, इस वह के अनुसार डॉज, तो डॉज, सब्जेक्ट वह के लिए ही, उसके बाद दौड़ना का रन और तेज का फास्ट। तो क्या हो गया हमारा ट्रांसलेशन यहाँ पे, डॉज ही रन फास्ट। चलिए अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव हो साथ साथ निगेटिव भी हो। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस अगर एक बार मिले तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम समझेंगे। तो जैसे में एग्जांपल हम दे रहे हैं कि क्या वे लोग इस कार्य को नहीं किए, इस कार्य को नहीं करते हैं, क्या वे लोग इस कार्य को नहीं करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो क्या वे लोग इस कार्य को नहीं करते हैं, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं, निगेटिव। तो बनाने का इसका स्ट्रक्चर हम क्या याद रखेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस जो हमारा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए देखेंगे हम कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे लोग ये जो है थर्ड पर्सन प्लुरल है। प्लुरल बताए हैं आपको, विच नंबर या नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक का बोध हो। तो वे लोग के अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लुरल है तो डू नॉट। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो वे लोग के अनुसार हमारा क्या होगा, वे लोग के अनुसार डू नॉट, तो यहाँ लिख देंगे हम डू नॉट। अगर सिंगुलर रहता तो डजंट। तो ये हो गया हमारा काम फर्स्ट वाला। अब सब्जेक्ट वे लोग है तो वे लोग के लिए क्या लिख देंगे, दे। वर्ब क्या है, करना का, डू। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, यह, इस कार्य, तो डू, इसके लिए हो जाएगा दिस, कार्य का हो जाएगा वर्क।
यानी हमारे यहाँ पे बन गया डू नॉट दे डू दिस वर्क, यानी क्या वे लोग इस कार्य को नहीं करते हैं। तो पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज किए, ये थर्ड पर्सन प्लुरल है तो डू नॉट का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर वर्ब करना के क्या होगा डू, इस कार्य का हो जाएगा दिस। हम देखेंगे अब यहाँ पे WH वर्ड्स इसका जो है इससे संबंधित ट्रांसलेशन को। तो हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका कि पहले डू नॉट या डज नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट और 3 नंबर में भी आप नॉट का प्रयोग कर लेंगे, गलती नहीं होगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए हम देखें WH वर्ड, जैसे हम कहते हैं WH वर्ड में यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे WH वर्ड कि वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, कहाँ, यानी WH वर्ड कहते हैं कि जैसे कि इसका बने यानी W से शुरू हो इससे खत्म, यानी ऐसे कहते हैं वाई वेयर व्हाट, तो वो WH वर्ड सेंटेंस कहाँ क्यों कैसे कब कहाँ रहे, तो उसको हम इस नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले हम लिख देंगे WH वर्ड्स, W का मतलब सबसे पहले हम लिख देंगे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, उसके बाद आपका हो जाएगा हाउ, ये जो भी मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, और हाउ मतलब कैसे, इसका प्रयोग करेंगे। प्लस सबसे पहले क्यों कैसे कब कहाँ का ये जो मीनिंग होगा टेंस में उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। फिर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे डू या डज, डू या डज प्लस डू या डज। अगर इसी में मान लीजिए WH वर्ड में निगेटिव रहा है तो यहाँ पे भी 3 नंबर में हम नॉट का भी प्रयोग कर देंगे, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट का, सॉरी डू या डज नॉट प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नॉट रहा तो यहाँ भी नॉट लिख सकते हैं, या डू नॉट डजंट भी कर सकते हैं, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे आप सभी, WH वर्ड में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हम डू डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में नहीं हो तो सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लिखेंगे, या डू नॉट डजंट भी लिख सकते हैं, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इस ट्रांसलेशन को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं जो एग्जाम्पल में हमारा दिया गया है। तो यहाँ पे कहाँ, कहाँ का स्पेलिंग क्या होगा वेयर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वेयर, कहाँ का क्या लिखते हैं WH वर्ड वेयर। अब आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अनुसार इसमें से क्या होगा, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा डज का, तो वेयर डज हो जाएगा यहाँ पे। सब्जेक्ट क्या है वह का क्या होगा ही, उसके बाद इसमें नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे, रहना का लीव, हो जाएगा नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। तो हमने सेंटेंस क्या बना वेयर डज ही लिव। तो ध्यान रखेंगे पहले WH वर्ड, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज डू डज, देन अगर नॉट हो तो नॉट लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, और उसके बाद जो हमारा वर्ब होगा उसको हम लिख देंगे। तो ये हमने अभी पढ़ा निगेटिव अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कैसे करेंगे अलग अलग टाइप के सेंटेंसों में। चलिए अब हम ये सीखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए हमने इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, उससे संबंधित ट्रांसलेशन को पढ़े, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस से संबंधित जो भी ट्रांसलेशन जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड से वर्ड के बनाने के स्ट्रक्चर को समझें। अब जो हम पढ़ेंगे वो सब ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं टाइम एंड टेंस से संबंधित प्रश्न, हम बारी बारी से करके प्रत्येक टेंस 12 जो टेंस है उसका सुटेबल प्रयोग हम टेंस के जो रूल्स हैं पढ़ने के बाद हम इसके सुटेबल प्रयोग किस टाइप के सेंटेंस में कहाँ पे करेंगे वो हम सीखेंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन जैसे देखेंगे हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग फर्स्ट, रूल फर्स्ट, यहाँ रूल फर्स्ट में देखेंगे वर्तमान समय में, यानी हम सिंपल जानते भी हैं कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, विच एक्शन डन एट द प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पे वर्तमान समय में जारी रहने वाले अस्थायी कार्य, जिसमें प्रतिदिन खेलने जाता हूं, मैं प्रतिदिन पढ़ने जाता हूं, जारी रहने वाले अस्थायी कार्य या वैसी कार्य जिसकी पुनरावृत्ति संभव हो, जिसे मैं हर संडे को खेलता हूं, हर संडे को खेलता हूं, ये कार्य जारी होता है हर संडे को,
तो बताने के लिए हम किसका प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं देख रहे हैं यहाँ पहला एग्जांपल हम देखेंगे, सचिन डैश फॉर इंडिया टू प्ले। आप एग्जाम में बैठोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जो भी क्वेश्चन टेंस से संबंधित पूछे जाते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो स्टैंडर्ड सेंटेंस का थोड़ा सा टफ होता है, और हम अभी जो पढ़ेंगे वो +2 में जो भी टाइम एंड टेंस से संबंधित प्रश्न आते हैं वो टेंस के सुटेबल ये प्रयोग से ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि हम यहाँ टू प्लेस इसमें भरना है, तो आपके पास ऑप्शन प्ले भी है, प्लेस भी रहता, प्लेड भी दे देगा, वाज प्लेइंग दे देगा, हैड प्लेइंग दे देगा, हैड बीन प्लेइंग दे देगा, हैड प्लेड दे देगा। तो हम सुटेबल जानेंगे कि किस टाइप के वाक्य में किस तरह का टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इस सभी नियम को हम रिमेंबर रखेंगे, तभी जाकर हम सुटेबल प्रयोग कर पाएंगे टाइम एंड टेंस से संबंधित जो भी वाक्य मिलेगा। तो सचिन डैश फॉर इंडिया, यानी सचिन इंडिया के लिए खेलता है, सचिन इंडिया के लिए खेलता है, अभी तो नहीं खेलता है लेकिन खेलता था। तो यहां ध्यान देंगे कि जो हम सेंटेंस दी सेंटेंस के बारे में सोचेंगे, हम पास्ट में नहीं जाएंगे। सचिन डैश फॉर इंडिया, तो यहाँ ये सिंपल है कि कार्य क्या है, जारी रहने वाला कार्य इस सेंटेंस से पता चल रहा है। तो हम इसमें प्ले इसमें हम कौन सा टेंस भरेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख रहे हैं कि यहाँ पे सचिन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ प्ले में क्या हम भरेंगे, यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, प्लेस। अगर मान लीजिए यही समझ में अगर नहीं आया तो इसको हम समझा दे, तो ये क्वेश्चन दे देगा और यहाँ पे ये डैश और इसमें 4 आपको ऑप्शन एग्जाम में देगा। जैसे दे देगा पहला प्लेस दे देगा, दूसरा दे देगा आपको ऑप्शन बी प्लेट दे देगा, ऑप्शन सी आपको दे देगा वाज प्लेइंग दे देगा, वाज प्लेइंग दे देगा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं। तो आपके पास ये तो क्वेश्चन मिलेंगे और ये 4 ऑप्शन रहेगा। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको क्या बोलते हैं, करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना होता है और उस गोले को रखना होता है। तो यहाँ सचिन ये अगली सेंटेंस से हम देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है तो इससे संबंधित हम समझेंगे। तो यहाँ पे सचिन डैश फॉर इंडिया, तो सचिन इंडिया के लिए क्या खेलता है। तो यहाँ पे हम इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे क्योंकि कार्य जारी या वैसे कार्य जिसकी पुनरावृत्ति संभव हो, पुनरावृत्ति क्या हो, संभव हो, तो उस टाइप के सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्लेस, जो हमारा ऑप्शन होगा सही होगा। ये भी डैश इन द विलेज यानी टू लिव, तो वह गांव में रहता है, कार्य जारी है या कहीं जाएगा भी तो पुनः आकर रह सकता है। तो यह कार्य जब जारी हो, जारी रहने वाला स्थायी कार्य के लिए, ये देखिए वो गांव में रहता है, स्थायी कार्य, गांव छोड़कर हम नहीं जा सकते हैं, कहीं जाएंगे भी तो गांव में आना है, तो यह स्थायी कार्य। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, इसको प्रेजेंट टेंस में ही भरेंगे। तो लिव से हमारा क्या होगा, यहाँ पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लिव्स हो जाएगा, ही लिव्स इन विलेज। यहाँ भी टेनिस एवरी संडे, मैं प्रत्येक रविवार को टेनिस खेलता हूँ, ये कार्य जारी है, पुनरावृत्ति होती है, तो इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। तो आई के संग क्या हो जाएगा, वर्ब वन, तो यहाँ प्ले जो है प्ले ही हो जाएगा, बल्कि इसमें एस कुछ नहीं जुटेगा। तो इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन दे सकता है एग्जाम में। जैसे मैं समझा दूं फिर से इसको कि यहाँ पे दे सकता है आपको प्ले दे सकता है, वाज प्लेइंग दे सकता है। तो यानी यहाँ पे आइस एवरी संडे की जब भी एवरी वगैरह बात चले तो हम इसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो इसमें हम क्या ऑप्शन भर देंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, तो हो जाएगा आई प्ले टेनिस एवरी डे। जब तक सभी टेंसों को हम नहीं पढ़ेंगे पूरी तरह से कमांड नहीं हो पाएगा। और इसको इस रूल को याद भी रखना होगा कि फर्स्ट नियम, समय जारी रहने वाले अस्थायी कार्य के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमने इसमें क्या भरा, सचिन प्लेस फॉर इंडिया, ही लिव्स इन द विलेज, आई प्ले टेनिस एवरी संडे। चलिए भाई देखते हैं 2 नंबर नियम। चलिए आइए हम देखेंगे रूल 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। जितने भी रूल्स हैं, जो भी टेंस हम पढ़ेंगे उस समय हम पढ़ते चलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला नियम हम लोग पढ़ लिए कि कार्य स्थायी कार्य जारी के लिए जो समझाया आप समझ चुके हैं। अब आइए देखते हैं तत्कालिक वर्तमान यानी इमीडिएट प्रेजेंट, मतलब अगर किसी कार्य को इमीडिएट प्रेजेंट करना हो तो उसको हम ऑलवेज राइट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं यहाँ सी डैश गो स्पीक एट वंस, तो यहाँ देख रहे हैं कि इमीडिएट बोलना पड़ेगा, क्या करना शुरू करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वांट। अब सी वर्ब 5 पे इसमें क्या जोड़ देंगे, सी वांट्स टू स्पीक एट वंस, आई डैश गो बैक सून। तो यहाँ भी इसको कार्य को क्या करना है, इमीडिएट प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई वांट, आई के संग वर्ब वन का प्रयोग।
अगला रूल नंबर 3 हम देखेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, रात में सितारे चमकते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये सब जो है मैं हमेशा दाहिने हाथ से लिखता हूं, तो ये सब जो है यूनिवर्सल, ये बदलने वाला नहीं है, यहां ध्यान देंगे। तो यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य इसको बताने के लिए ऑलवेज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस रिप्रेजेंट ओनली प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट जो भी हम कहें। तो यहां ध्यान देंगे, स्टार्स डैश एट नाइट, यानी सितारे जो है रात में चमकते हैं, तो साइन, यहाँ पे हमेशा इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी स्टार्स साइन हो जाएगा, SIN। यहाँ से ये प्लूरल है इसलिए केवल साइन होगा, इसमें एस नहीं ऐड करेंगे। द मून डैश राउंड द अर्थ, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको भी हम प्रेजेंट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द मून मूव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूव्स राउंड द अर्थ। चलिए अब आइए हम देखेंगे रूल 4। यहाँ रूल 4 में ये बता रहा है सेंटेंस कि हैबिचुअल एक्शंस, आदत को बताने वाले कार्य, जो भी हम जिसमें आदत अपने हैबिट को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं, हैबिचुअल एक्शंस यानी आदत को बताने वाले कार्य के लिए हम प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे डॉग्स हमेशा क्या करते हैं, वो भूखते हैं, तो डॉग्स क्या हो जाएगा, बार्क, ये बार्क हो जाएगा, क्योंकि डॉग्स प्लूरल है इसलिए वर्ब का प्रयोग। ही एवरीडे, वह एवरीडे क्या करता है, स्मोक करता है, तो ये क्या है, क्या आदत है, तो इसमें क्या प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्मोक्स। अब वर्तमान की आदत को बताने के लिए जो भी हमारा क्या बोलते हैं, प्रेजेंट में जो भी हमारा हैबिचुअल फैक्ट होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे, आई डैश अप बिफोर सनराइज, बिफोर सूर्योदय होने के पहले मैं क्या करता हूँ, जग जाता हूँ, तो यह हैबिचुअल वर्तमान आदत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई गेट, इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। ही यहाँ का थॉट, फीलिंग, स्टेट को बताने के लिए हम हमेशा दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ही डैश हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, तो क्या हो जाएगा, लेबर्स। माई मदर डैश मी वेरी मच, मेरी माँ मुझे बहुत बेहद प्यार करती है, तो ये भी क्या है, ये फीलिंग है, क्या है, फीलिंग, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो माई मदर क्या हो जाएगा, लव्स मी मच। चलिए अब आइए देखते हैं नियम 7। चलिए अब नियम 7, भविष्य की किसी निश्चित योजना की श्रृंखला, सीरीज ऑफ एक्शन बताने के लिए भी हम इस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखिए, द PM डैश टू पटना टुमारो, यहाँ तो इसको हम इसमें ये भविष्य की क्या निश्चित योजना है, तो इसको हम प्रेजेंट में ही रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट टेंस में ही, तो द PM क्या हो जाएगा, यहाँ कम्स हो जाएगा, द एग्जाम बिगिंस हो जाएगा। ध्यान देंगे मेरी बातों को कि आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ विशेष प्रयोग को पढ़े, आप इसको देखेंगे और रिवीजन करेंगे, और जो भी आपके पास ग्रामर के बुक होंगे उससे आप टेस्ट एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। उसके बाद अगला क्लास अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि इस एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।